नमस्कार दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड में वनों के संरक्षण को लेकर, पर्यावरणीय असंतुलन को लेकर और वनों के अधिकार को लेकर समय समय पर कई बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो आज हम उत्तराखंड में होने वाले इन आंदोलनों की चर्चा करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन चिपको आंदोलन है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कई बार। तो चिपको आंदोलन जो है 74 में शुरू हुआ, 74 में। सन पूछते हैं इसका, किस गांव से हुआ, और बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं आप, इसको डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, और आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी मिलेंगे जो लास्ट में फिर मैं प्रश्न के रूप में बोलूंगा। तो चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन हुआ 74 में। चिपको 74, 74, चिपको और च से 74। तो चिपको आंदोलन 74 में हुआ। पानी राखो हुआ 89 में। ओके, 89, 89, 90, तो 89 पानी राखो हुआ 89 में। ठीक, चिपको 74 में। उसके बाद रक्षा सूत्र हुआ 94 में। रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ 94 में। और इसके ठीक एक साल बाद हुआ मैती आंदोलन। कौन सा? मैती आंदोलन। तो चिपको 74, पानी राखो 89, 89, रक्षा सूत्र 94 में, मैती 95 में, झपटो छीनो 98 में। झपटो छीनो 98 में। झपटो छीनो कब है? 98 में। ओके, झपटो छीनो 98। तो आप इसको यहां भी लिख सकते हैं। देखिए, ये 89 है, तो पानी राखो के बाद आप इसको लिख सकते हैं झपटो छीनो को। ठीक, और रक्षा सूत्र के बाद क्या लिखना है आपको? मैती। तो याद करने में आसानी होगी। तो पानी राखो के बाद हम इसको पढ़ेंगे, झपटो छीनो को। और इसके बाद है रवाई कांड या रवाई आंदोलन, जिसको तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं। 30 में, तिलाड़ी 30, आराम से याद हो जाएगा। तिलाड़ी कांड 30 में। ओके, डूंगी पैतोली, डूंगी पैतोली। और 1977 में भी एक वन आंदोलन हुआ। 1977 में वन आंदोलन हुआ। ओके, तो आइए अब थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं। जो चिपको आंदोलन हुआ 74 में हुआ, और ये रेडी गांव से इसकी शुरुआत हुई। रेडी गांव कहाँ? गोपेश्वर में, गोपेश्वर ब्लॉक में। गोपेश्वर ब्लॉक में रेडी गांव है, चमोली में। रेडी गांव जो है गोपेश्वर ब्लॉक में, चमोली में। और ये गोरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ। और ये 23 वर्ष की थी और दुर्भाग्यवश ये विधवा हो चुकी थी। और उस समय क्या हुआ, बहुत ही कम आयु में विधवा हो चुकी थी। उस दौरान क्या हुआ, जो गांव के सारे पुरुष हैं किसी काम से बाहर गए हुए थे, और ठेकेदारों के जो लोग हैं, ठेकेदार के लोग जो लोग हैं, वो पेड़ काटने के लिए रेणी गांव पहुंचे। तो फिर इन्होंने इसका विद्रोह किया गोरा देवी के नेतृत्व में। ये लोग, सारी महिलाएं क्या हो गई, पेड़ों को चिपक गई, और मजबूरन ठेकेदार के लोगों को, ठेकेदार को वापस जाना पड़ा। इस दौरान जो प्रमुख नारे थे, एक तो ये था हिम पुत्रियों की ललकार, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ये नारा याद कर लीजिए, ये चिपको आंदोलन के दौरान का है। एक और है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ओके, एक ये है सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके बाद इस आंदोलन को अपने चरम पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को मिला, पर्यावरणविद हैं। और जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया है, हिमालय बचाओ देश बचाओ। प्रश्न आता है कई बार, हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा का। और कौन से आंदोलन को लेकर? चिपको आंदोलन को लेकर। और चंडी प्रसाद जो भट्ट, इनके बारे में विशेष बात यह है, इनको 81 में रहमान मैग्सेसे पुरस्कार मिला। चिपको आंदोलन भले ही एक छोटे से गांव से शुरू हुआ हो, लेकिन बाद में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में इसका उद्देश्य क्या हो गया? समस्त पर्यावरण की रक्षा करना। समस्त पर्यावरण की रक्षा करना बाद में इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। पानी राखो आंदोलन, पानी राखो से पता ही चल रहा है, यानी कि ये पानी की कमी को पहाड़ में पूरा करने के उद्देश्य से या पानी बचाने के उद्देश्य से इस आंदोलन को किया गया। इसकी शुरुआत
ये हुआ 89 में, 89 में हुआ। इसकी शुरुआत उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल के युवाओं के द्वारा की गई। उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल के युवाओं के द्वारा की गई और उद्देश्य क्या था, पानी की कमी को दूर करना। और इसके सूत्रधार जो थे सच्चिदानंद भारती थे। इसके सूत्रधार सच्चिदानंद भारती थे, जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की। किसके उद्देश्य से, पानी रखो आंदोलन के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से। और महिला मंगल दले, महिलाओं के नेतृत्व में महिला मंगल दले का भी गठन हुआ और दोनों संस्थाओं के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्र में पेड़ लगाए गए। और फाइनली क्या हुआ, जो सीढ़ीदार खेत जो बंजर हो रहे थे उनको बचाया गया और धीरे धीरे आज की स्थिति में यहाँ पर पानी की स्थिति बहुत ही सही है। तो ये पानी रखो आंदोलन 89 में उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल, और इसमें आपको नाम क्या रखना है, सच्चिदानंद भारती। पानी रखो में किसका, सच्चिदानंद भारती। चिपको आंदोलन में किसका, गोरा देवी का, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, पर्यावरणविद है, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, ये पढ़ना झपटो छीनो। ये है 89 और ये है 98 98। देखिए क्रम आप यही रखना, ये और इसके बाद ये लिखना, ठीक है, तो याद करने में आसानी होगी। जब भी आप याद करें तो यही क्रम रखना, ठीक है, तो भूलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक, बार बार क्रम मत चेंज करना। कोई भी चीज हो, जब आपको स्टडी करनी है, कोई भी चीज का रिवीजन करें तो उसी क्रम में करें, हर बार उसी क्रम में। तो बीच का अगर कुछ मिसिंग हुआ तो आपको याद आ जाएगा। तो झपटो छीनो जो है ये हुआ 98 में, 98 में शुरू हुआ। और इसमें क्या था, ये रैनी, लाता और तोलमा। रैनी मतलब मीन्स, रैनी का मतलब कहाँ, चमोली में हो रहा है ये आंदोलन भी। ये आंदोलन भी कहाँ हो रहा है, चमोली में। रैनी, लाता और तोलमा आदि गांवों ने क्या काम किया, वनों पर यहाँ के निवासियों के परंपरागत अधिकारों को लेकर, और नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क था उसका प्रशासन अपने हाथों में लेने की, ग्रामीणों के हाथ में लेने की मांग को लेकर यह आंदोलन हुआ। और जून में क्या हुआ, जून में क्या हुआ, जो यहाँ के लोग थे स्थायी निवासी और आसपास के गांवों के सब लोग मिल गए और अपने पशुओं को भी साथ ले लिया और परिवार के सभी सदस्यों को, और कहाँ घुस गए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। इस आंदोलन को क्या बोलते हैं, झपटो छीनो आंदोलन, जबरदस्ती। ठीक है, झपटो छीनो, ये हुआ 98 में। पानी रखो कब हुआ, 98 में। ओके, अब आ जाइए यहाँ रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन जो हुआ 94 में हुआ। कब हुआ, रिप्लाई कीजिए एक बार। यस, 94 में, 94 में। रक्षा सूत्र 94 में और मैती 95 में। रक्षा सूत्र 94 और मैती 95। इसकी शुरुआत जो है भिलंगना क्षेत्र से हुई। भिलंगना क्षेत्र अर्थात टिहरी गढ़वाल, भिलंगना क्षेत्र अर्थात टिहरी गढ़वाल। और इस आंदोलन को शुरू करने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि ऊंचाई पर जो लगे वृक्ष उस पर क्या थे, ऊंचाई पर लगे वृक्षों को कटान पर क्या था, प्रतिबंध था। कटान पर क्या था, प्रतिबंध था। और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा क्या काम किया, वहां की उस समय की सरकार द्वारा यह प्रतिबंध हटा दिया गया और ऊंचाई पर लगे वृक्षों को, लगभग 2500 वृक्षों को चीन लगा दिया गया काटने के लिए। ठीक, लेकिन वहां के लोगों ने क्या काम किया, उन वृक्षों को बचाने के लिए उन पर रक्षा सूत्र बांध दिए, रक्षा सूत्र बांध दिए। लोगों ने विरोध किया। फाइनली क्या हुआ, बहुत सारे जो पेड़ हैं इन्होंने इनको, यहाँ के निवासियों ने इन पेड़ को कटने से बचा लिया। आज भी रयाला के जो जंगल हैं उन पर धागे रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं और वो पेड़ एज इट इज हैं और उन पर ये सरकारी निशान जो कटान का है वो भी है। तो इनकी वजह से क्या हुआ, जंगल बच गए। नारा, इस समय जो नारा दिया गया, ऊंचाई पर पेड़। देखिए जो ऊंचाई वाला आ गया ना, ऊंचाई, तो भैया अभी बोला ना क्या था, ऊंचाई पर जो वृक्ष थे उस पर जो कटान पर जो प्रतिबंध था वो हट गया था। ठीक है, तो ऊंचाई, तो नारा भी ऊंचाई से शुरू है। और ये ऊंचाई वाला कौन सा है, रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित नारा है। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे। पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे।
भाई पहाड़ में क्या है, पहाड़ कैसे टिका हुआ है, जो पेड़ है उनकी जड़ों ने मिट्टी को पकड़ा हुआ है, और जो पानी है, पानी वो उसको, जो जड़ है और मिट्टी है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और धीरे धीरे वो रिस रिस कर झरनों के रूप में बहता रहता है और लोगों को पानी मिलता रहता है, उनके खेतों को भी पानी मिलता रहता है। पहाड़ टूटेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जो अक्सर होता रहता है। जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। वास्तविकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार सरकार या और किसी कारणवश पेड़ कटान की अनुमति मिल जाती है। हालांकि आज की डेट में तो बहुत स्ट्रिक्ट है जो नियम कानून है वनों से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन जो है ये 95 में शुरू हुआ, 94 95। इसके जनक थे कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत या इनको मैती भी बोलते हैं, कल्याण सिंह रावत मैती, मूल रूप से कर्णप्रयाग के थे। और जब ये ग्वालदम इंटर कॉलेज गए, तो इन्होंने देखा जो बेदनी बुग्याल है, घास का मैदान, तो वहां के आसपास के जो पेड़ पौधे थे, वहां युवतियां क्या कर रही थी, पेड़ पौधों लगा रही थी और उनका बहुत अच्छे से संरक्षण कर रही थी, तल्लीन थी। तो ये देखकर कल्याण सिंह रावत जो मैती हैं, इनके दिमाग में ये विचार आया कि भाई महिलाएं जो हैं, यानी ये जो युवतियां हैं, कितनी अच्छी तरह से पौधों का संरक्षण कर सकती हैं, वृक्षों का या पौधों का। तो इनके दिमाग में आया और इन्होंने एक सी परंपरा शुरू की कि जो भी वर वधु होंगे वो क्या करेंगे, पौधे का रोपण करेंगे, और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी, मायके पक्ष की होगी। तो इसमें, और ये परंपरा होती है, शादी जब आपने देखा होगा उत्तराखंड में कई शादियां होती हैं, विशेष रूप से जो पहाड़ क्षेत्र में होती हैं, तो उनमें एक परंपरा होती है, एक रस्म होती है, ये रस्म होती है, ठीक है। हरेला पर्व के माध्यम से भी इस रस्म को आगे बढ़ाया जाने का प्रयास किया गया है, पौधे लगाते हैं, तो रस्म होती है, पौधारोपण करते हैं, ये देखभाल करते हैं। हालांकि ये सब चीज युवतियों के लिए है, लेकिन युवतियां क्या करती हैं, पहले ही क्या करती हैं, अपने घरों में पौधा रोपती हैं, और बरसात जब आती है तो उसे किसी पंचायती जो जमीन है या जो किसी अन्य भूमि पर सामूहिक रूप से उसको लगा दिया जाता है। वैसे युवतियों के लिए है, लेकिन प्रत्येक ग्रामीण इसमें क्या है, शामिल हो सकता है और होता भी है। और जो ये अपना संगठन है, ये मैती संगठन, ये युवतियां ही अपना इनको अध्यक्षा बना लेती हैं और उसको बोलती हैं दीदी। भाई कोई भी संगठन चलाने के लिए एक लीडर तो चाहिए ना, तो मैती संगठन की एक अध्यक्षता चुनती हैं, उसको बोलती हैं दीदी, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब देखभाल का कार्य होता है। तो मैती आंदोलन 95, कल्याण सिंह रावत मैती, कर्णप्रयाग और वरवधु रोपण और माया का पक्ष देखभाल करेगा। जब छीनो आंदोलन हो गया, रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी 30 आराम से याद हो जाएगा, तिलाड़ी 30। तो इसमें क्या हुआ, तिलाड़ी कांड 30 में, ये स्वतंत्रता से पहले का आंदोलन है, लगभग अभी तक का मेरे ख्याल ये सबसे पुराना आंदोलन है। तो रवाई आंदोलन या तिलाड़ी कांड 30 में हुआ टिहरी गढ़वाल में। इस समय जो टिहरी के नरेश थे वो थे नरेंद्र शाह। कौन थे, रिप्लाई कीजिए एक बार। यस, नरेंद्र शाह थे। और इस समय इनके समय ये ऐसा कानून लाए जिसमें ये था कि किसानों की जो भूमि है उसको वन भूमि में शामिल किया जा सकता है, किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। तो इस कानून का स्वाभाविक है विरोध होना ही था। तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के किसानों ने, और एक संगठन बनाया आज़ाद पंचायत के नाम से। आज़ाद पंचायत का संगठन बनाया। भाई विरोध करने के लिए क्या है, पहले मजबूत होना आवश्यक है, तो संगठन बना लिया आज़ाद पंचायत। और 30 मई 1930 को इनके दीवान थे नरेंद्र शाह के, दीवान चक्रधर जुयाल। कौन थे, एक बार बोलिए जरा, चक्रधर जुयाल, ठीक है। इनके कहने पर इनकी सेना ने क्या काम किया, निहत्थे किसानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए। ओके, तो 30 मई से उत्तराखंड राज्य में ये शहीद दिवस
बनाया जाता है। इस कांड को बोलते हैं रबाइट कांड या तिलाड़ी कांड या आंदोलन। ओके। डूंगी पैतोली, डूंगी पैतोली जो आंदोलन था ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा चलाया गया। और ये जो बाज के वृक्ष हैं, बाज के जो जंगल हैं, बाज बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो बाज के जंगल को काटने के विरोध में आंदोलन चलाया गया। बाज के जंगल को काटने के विरोध में इसमें सरकार ने क्या काम किया, जो बाज के जंगल थे ये उद्यान जो विभाग था उसको हस्तांतरित कर दिए और इसकी कटान की, इनको काटने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ की महिलाओं ने विरोध किया और मजबूरन उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा। तो ये था डूंगी पैतोली आंदोलन। एक आंदोलन और था 1977 का वन आंदोलन। 1977 का वन आंदोलन। अब इसमें क्या है, इसमें जो है वनों की क्या की गई, नीलामी की गई। वनों की नीलामी की गई। लोगों ने नीलामी काहे के लिए, काटने के लिए हुई होगी, स्वाभाविक है। तो वनों की नीलामी हुई और लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि विशेष रूप से जो पहाड़ में रहने वाले गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो पेड़ों के महत्व को समझते हैं। उनका जो जीवन है किस पर टिका है, हमारा भी उन्हीं पर टिका है, पेड़ों पर ही टिका है। पेड़ खत्म तो हम भी खत्म, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डैट सब खत्म। तो यहाँ के लोगों ने विशेष रूप से जो चौंचरी और पालड़ी के थे, चौंचरी और पालड़ी में नगाड़े और ढोल के साथ जबरदस्त विरोध किया गया। नगाड़े और ढोल के साथ जबरदस्त विरोध किया गया वनों की नीलामी को लेकर। ओके, तो ये मुख्य रूप से आपके कौन से 8 आंदोलन हुए। ओके, तो अब आप प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ? रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ? पानी राखो आंदोलन कब हुआ, किस वर्ष हुआ? झपटो छीनो आंदोलन किस वर्ष हुआ? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया और कब दिया? कब मतलब कौन से आंदोलन के दौरान? ओके, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार? ये नारा किस आंदोलन में दिया गया? उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बेलंगना क्षेत्र टिहरी गढ़वाल से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सच्चिदानंद भारती का संबंध किस आंदोलन से है? तिलाड़ी कांड कब हुआ? तिलाड़ी कांड के समय वहां का शासक और दीवान कौन था? मैती आंदोलन के जनक कौन थे? किस आंदोलन में वर वधू को पौधा रोपने के लिए कहा गया? किस आंदोलन में वर वधू को पौधा रोपने के लिए कहा गया? उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को 1981 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? महिला मंगल दले का संबंध किस आंदोलन से है? महिला मंगल दले का संबंध किस आंदोलन से है? दूधातोली लोक विकास संस्थान, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे। बिना मौत के लोग मरेंगे। जंगल बचेगा देश बचेगा। गांव गांव खुशहाल रहेगा का संबंध किस आंदोलन से है?
देखिए अभी जो मैंने आपको प्रश्न बोले आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है, बहुत आसान लग रहे होंगे। लेकिन आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें और उसके बाद आप इन प्रश्नों को हल करें। ठीक है, आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, लेकिन प्रश्नों का उत्तर देने से क्या होगा, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। परीक्षा में क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। परीक्षा में कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का कारण क्या है कि हम किसी चीज को पक्का नहीं करते। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है तो जितना करो सॉलिड करो, जितना करें आप बिल्कुल सॉलिड करें। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, और उसके आधार पर आप एक अनुमान के आधार पर भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये होगा। ठीक, तो इसको तो समापन करते हैं। हाँ, एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे हर बार कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ आपको। देखिए हमारे देश में क्या है, जनरली बहुत सारे लोग फ्री में आपको एडवाइस दे देंगे। फ्री में हर कोई एडवाइस दे देगा, हर बात पर एडवाइस दे देगा। जो खुद अपना जीवन नहीं ठीक कर सकता है, जिसने अपना जीवन खराब भी कर लिया है, जो खुद कंफ्यूज रहता है, वो भी आपको एडवाइस दे देगा। उसका कारण क्या होता है, बताइए जरा, कारण क्या होता है कि हर आदमी किसी को भी एडवाइस दे देगा, हर आदमी? यस, उसका कारण, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी एडवाइस का अगर आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, अगर उनकी एडवाइस का, उनकी सलाह का आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो आपके जीवन से, नकारात्मक प्रभाव से जो आपके जीवन पर पड़ेगा, उनका कोई लेना देना नहीं है। डिस्ट्रॉय होगा, आपका जीवन होगा, कैरियर खराब होगा, आपका होगा, कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी आपको इसीलिए एडवाइस दे देता है। तो किसी की भी आपको एडवाइस नहीं माननी। आपके सबसे बड़े एडवाइजर आप खुद हैं। आपके सबसे बड़े एडवाइजर आपके खुद हैं। सलाह लें, अपने विश्वसनीय लोगों की सलाह लें, जिन पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो केवल आप ही का होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो आत्मविश्वास है वो क्या होगा, मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यही कहना था बस आपसे। इसी तरह आप बात सुनते रहेंगे, अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा, आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या होगा, इम्प्रूव होगी। तो समापन करते हैं और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।